नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अपने लोक देवता गोगा जी के बारे में पढ़ रहे थे। आज की जो क्लास है गोगा जी के बारे में दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप एक बार जरूर देखें ताकि ये भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। तो दोस्तों लोक देवता गोगा जी लोक देवता गोगा जी के बारे में कवि सूर्यमल मिश्र क्या कहते हैं? गोगा जी लोक देवता गोगा जी के बारे में कवि सूर्यमल मिशन कवि सूर्यमल मिशन सूर्यमल मिशन कवि सूर्यमल मिशन कहते हैं कि लोक देवता गोगा जी को जो जाहिर पीर मानकर पूजते हैं, क्या मानकर? जाहिर पीर मानकर, जो गोगा जी को जाहिर पीर मानकर पूजते हैं उनको कभी भी सर्प का विष नहीं चढ़ता है। लोक देवता गोगा जी को जो जाहिर पीर मानकर पूजते हैं उनको सर्प का विष नहीं चढ़ता तथा गोगा जी का नाम सुनकर गोगा जी का नाम सुनकर सर्प शीघ्र ही घर छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? कवि सूर्यमल मिशन कहते हैं। एक बार फिर से सुने। कवि सूर्यमल मिशन कहते हैं कि जो गोगा जी को जाहिर पीर मानकर पूजते हैं उनको कभी भी सांप अगर काट ले तो उनको विष नहीं चढ़ता है तथा जो गोगा जी का नाम लेता है, जो भक्त गोगा जी का नाम लेता है तो उस नाम को सुनकर सर्प शीघ्र ही घर छोड़कर चला जाता है। ऐसी बात कौन कहते हैं? सूर्यमल मिशन कहते हैं। यह बात आप नोट कर लें। उसके बाद में दोस्तों जो गोगा जी है वो 5 पीरों में से एक महत्वपूर्ण पीर है। 5 पीरों में से एक महत्वपूर्ण पीर है जिनको हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्म के अनुयायी पूजते हैं। हिंदू व मुस्लिम हिंदू व मुस्लिम दोनों ही धर्म के जो अनुयायी है वो गोगा जी की पूजा करते हैं। जैसा कि अपने पढ़ रहे हैं पंचपीर लोक देवता, 5 वे लोक देवता जिनको पीर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो लोक देवता है जिनको हिंदू जो है वो भी पूजते हैं और जो मुस्लिम है वो भी इन्हें पूजते हैं। तो जो हिंदू धर्म के जो अनुयायी है वो गोगा जी को नागराज नागराज अथवा सांपों का अवतार मानकर पूजते हैं अथवा सांपों का अवतार मानकर अथवा सर्प का अवतार मानकर। इसे एक बार सही कर लें। नागराज अथवा सांपों का अवतार मानकर पूजते हैं अथवा सांपों का अवतार मानकर पूजते हैं। कौन? हिंदू धर्म के जो अनुयायी है वो गोगा जी को नागराज अथवा सांपों का अवतार मानकर पूजते हैं, जबकि जो मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी है वो गोगा जी को गोगा पीर मानकर पूजते हैं। ये आप थोड़ा नोट कर लें, थोड़ा ध्यान में रखें। तो हिंदू धर्म के अनुयायी गोगा जी को नागराज अथवा नागों अथवा सांप का अवतार मानकर पूजते हैं, जबकि मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं या मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं वो गोगा जी को गोगा पीर मानकर पूजते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपने को ध्यान रखना है, जब जब कोई किसान वर्षा शुरू होने पर जब कोई किसान वर्षा शुरू होने पर खेत में हल जोतना प्रारंभ करता है तो उससे पहले हाड़ी व हल दोनों को गोगा जी के नाम की राखी, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, बांधी जाती है। हल व हाली दोनों को वर्षा शुरू होने के बाद जब कभी किसान या वर्षा शुरू होने से पहले या वर्षा होने के बाद जब कभी भी पहली बार किसान खेत में हल जोतता है तो हल व हाली दोनों को गोगा राखड़ी बांधी जाती है। गोगा राखड़ी यानी गोगा जी के नाम की राखड़ी बांधी जाती है, जिसे बोलते हैं अपने गोगा राखड़ी कहते हैं। इस गोगा राखड़ी में कुल 9 गांठें होती है। कितनी गांठें होती है? 9 गांठें। कुल कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। और ये गोगा राखड़ी हल व हाड़ी दोनों को बांधी जाती है। हल व हाड़ी दोनों को। हल और हाड़ी मतलब जो हल को चलाने वाला है, जो हल के माध्यम से खेत को जोतने वाला है,
वो हाली। तो हल व हाली दोनों को गोगा राखड़ी बांधी जाती है और गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है, ये बात आप ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसे क्या बोलते हैं? गोगा राखड़ी बोलते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखें, गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो ददरेवा चूरू है। गोगा जी का जन्म स्थान क्या है? ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू। ददरेवा है जो कौन से जिले में पड़ता है? चूरू जिले में पड़ता है। इसे बोलते हैं शीर्ष मेड़ी। क्या बोलते हैं? शीर्ष मेड़ी बोलते हैं या शीश मेड़ी बोलते हैं, ये ध्यान रखें, शीश मेड़ी। शीश मेड़ी। और जो गोगा जी का मुख्य पूजा स्थल है वो है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में है। और इसे बोलते हैं अपने धुर मेड़ी। क्या बोलते हैं? धुर मेड़ी। ददरेवा चूरू को शीर्ष मेड़ी और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ को धुर मेड़ी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब गोगा जी युद्ध कर रहे थे मुसलमानों की फौज के साथ, तब कहते हैं कि गोगा जी का जो शीश है वो तो ददरेवा चूरू में गिर जाता है, धड़ शीश काटने के बाद जो युद्ध करते हुए लड़ाई करते हुए इनका शीश जो है वो तो ददरेवा चूरू में गिर जाता है, और इनके जो शरीर है, इनका जो करबंद है, जो इनका शरीर है यानी जो करबंद है वो गिरता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में जहां इनका शीश गिरा उसे बोलते हैं शीर्ष मेड़ी, और जहां इनका करबंद गिरा यानी जहां इनका शरीर गिरा उसे बोलते हैं धुर मेड़ी। उसके बाद में गोगा जी की जो ध्वजा होती है वो सफेद रंग की होती है, ये आप ध्यान रखें। गोगा जी की जो ध्वजा होती है वो किस रंग की होती है? सफेद रंग की होती है। और गोगा जी का जो जागरण लगाया जाता है, गोगा जी के जागरण में जो गायकार है वो भजन करते हैं, तो उस समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मुख्य रूप से डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो गोगा जी के जागरण में डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, न कि डमरू वाद्य यंत्र का। डमरू तो भगवान शिव का वाद्य यंत्र है जो उसे अपने हाथ में हमेशा रखते हैं, लेकिन जो गोगा जी का जागरण है तो उस जागरण में डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। गोगा जी का जो गोगा मेड़ी जो मुख्य पूजा स्थल है हनुमानगढ़ में, उसका जो आकार है ऊपर से वो कैसा है? मकबरे नुमा है। तो गोगा मेड़ी जो मनाई जाती है मुख्य रूप से, तो उसका जो आकार है वो कैसा रहता है? मस्जिद नुमा रहता है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद में आपको कुछ बातें और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो गोगा जी के जो भगत है उनको आंचलिक भाषा में, आंचलिक भाषा में, आंचलिक भाषा में पूर्वीय कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वीय। तो गोगा जी के भगत को क्या कहते हैं? पूर्वीय कहते हैं। आंचलिक भाषा में कहा कहते हैं? यूपी में। उत्तर प्रदेश राज्य में आंचलिक भाषा में जो गोगा जी के भगत है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पूर्वीय कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूर्वीय। इसके अलावा आप ध्यान रखें, गोगा जी राजस्थान के अलावा पंजाब, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व हिमाचल में भी पूजनीय है। ये वे राज्य हैं जहां गोगा जी को पूजा जाता है। केवल राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान के अलावा इन राज्यों में भी गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी पर की पूजा श्रद्धा पूर्वक की जाती है। ये आप राज्यों को नोट कर लें। और आंचलिक भाषा में उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भगतों को क्या कहते हैं? पूर्वीय कहते हैं। उसके बाद गोगा जी का जो थान है वो राजस्थान में एक तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है, ददरेवा चूरू में है। इसके अलावा एक अन्य और स्थान है जहां गोगा जी का मंदिर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। तो किलेरियों की ढाणी, किलेरियों की ढाणी सांचौर जालौर में, सांचौर
जालोर में गोगा जी का मंदिर है। गोगा जी का मंदिर है जिसे जिसे गोगा जी की ओरडी कहते हैं। गोगा जी की ओरडी। ओरडी का मतलब होता है झोपड़ी। गोगा जी की ओरडी कहते हैं। ओरडी का मतलब क्या होता है? झोपड़ी, यानी गोगा जी की झोपड़ी कहते हैं। तो गोगा जी की ओरडी नामक जो पूजा स्थल है वो कहाँ है? किलेरियों की ढाणी, सांचौर, जालोर में है। ये भी गोगा जी का पूजा स्थल है, किलेरियों की ढाणी, सांचौर, जालोर में, जिसे गोगा जी की ओरडी कहते हैं। और गोगा जी की ओरडी का मतलब होता है झोपड़ी। तो गोगा जी की ओरडी नामक जो मंदिर है गोगा जी का, वो कहाँ है? सांचौर, जालोर में है। ये आप नोट कर लें। तो उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो गोगा जी का जो मुख्य जो मेला है वो कहाँ लगता है? गोगा मेडी हनुमानगढ़ में लगता है। वैसे अन्य राजस्थान में भी, गांवों में भी गोगा मेड़ी जो है वहां पर भी मेला भरता है। और गोगा जी का मेला भरता कब है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो यहां लिखे आप गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी जिसे अपने गोगा नवमी कहते हैं। गोगा नवमी को गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को विशाल मेला भरता है। विशाल मेला भरता है। ये वो प्रश्न है जो बार बार हर एग्जाम में कई बार आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। तो गोगा जी का जो मेला है वो कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जो मुख्य इनका पूजा स्थल है, इनका मुख्य धाम है। इसके अलावा ददरेवा चूरू में भी गोगा जी का मेला भरता है और राजस्थान के अन्य स्थानों पर भी गोगा जी का मेला भरता है। भरता कब है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो दोस्तों, इसके अलावा कहा जाता है कि गोगा जी की जो घोड़ी थी उसका रंग नीला था, जिसे गोगा जी बापा कहकर पुकारते थे। तो आज की क्लास में इतना ही। तो गोगा जी के इतिहास के बारे में, गोगा जी के बारे में कुल 2 क्लासें हैं। इससे पहले वाली क्लास और ये वाली क्लास। इसके अलावा अगर कोई आप गोगा जी के बारे में जानकारी रखते हैं तो उसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में लिखकर आप बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।